जय माता दी। प्रत्येक मनुष्यात्मा अपने जीवन में शांति चाहती है। इस संसार में जितनी भी मनुष्यात्माएं हैं, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, चाहे वह कहीं की भी रहने वाली हो, सभी को अपने जीवन में शांति की ज़रूरत है। लेकिन मनुष्य भूल जाता है कि शांति उसके स्वयं के अंदर ही है, मनुष्य के अंदर ही है। और सबसे सुंदर बात हमारे जीवन में कि भगवान भी हमारे ही अंदर है। लेकिन ये सांसारिक माहौल में रमे लोग यह बात भूल जाते हैं और यह भी भूल जाते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे अंदर ईश्वर भी है और ईश्वर का अस्तित्व भी है। हमारे अंदर दोनों सर्वशक्तिशाली क्षमताएं हैं। हम जिससे अच्छा भी कर सकते और बुरा भी कर सकते। हम झूठ भी बोल सकते और सत्य भी बोल सकते। हम अपने जीवन को स्वर्ग भी बना सकते और नरक भी बना सकते। यह कोई आज की नई बात नहीं है। यह तो दुनिया में सदियों से चली आ रही। और कुछ मनुष्यों ने इस पृथ्वी पर स्वर्ग का भी अनुभव किया है और मनुष्यों ने कुछ ने स्वर्ग नरक दोनों का अनुभव किया है। सब कुछ इस धरा पर ही है। यह आप पर निर्भर है कि आप किस चीज को पसंद करते हो। और एक बात देखिए, कितनी सुंदर बात है कि ईश्वर ने सारा काम सीधे हमारे ऊपर ही सौंप दिया। जो मर्जी आए करो। और हम लोग अपने जीवन में अच्छा बुरा सब करते हैं। लेकिन आरोप ईश्वर पर जाता है। और कुछ अनजान लोग ये भी कहते हैं कि हे भगवान, मुझसे तेरी क्या दुश्मनी है जो तू मुझे इतने कष्ट दे रहा है। लेकिन ये भूल जाते हैं मनुष्य की उसके जीवन में सुख दुख सब उसके कर्मों का खेल है। सब उसकी स्वयं की रचना है। मगर भगवान की मनुष्य से भला क्या दुश्मनी हो सकती। कोई दुश्मनी नहीं है। उसकी कृपा है हमारे जीवन में। इसीलिए तो हमारे अंदर सांस आ रही जा रही है। इसलिए आपके जीवन में सब कुछ है, परंतु आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जिसको परख नहीं है, उसको अगर हीरा भी दे दिया जाए तो वह उसको कांच का टुकड़ा ही समझेगा।
और उसे उठा के फेंक देगा। लेकिन उसकी परख है, जिस व्यक्ति को उसकी परख है वह उसे उठाकर देखेगा, अपने पास रख लेगा और कहेगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मनुष्य का जीवन तब तक अधूरा है जब तक कि वह अपने आप को नहीं जान लेता। अपने आप को जानना यानी ईश्वर को जानना। जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे ही अंदर है, तुम उस दिन से भगवान की भक्ति करने लगोगे। तुम्हारा इस धरती पर आना सफल हो जाएगा। अपने जीवन में ईश्वर की कृपा को पहचानो, इसको समझने की कोशिश करो, तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर परम शांति आ जाएगी। जो कुछ हमारे पास है वह ये सांसें ही हैं। अगर हमारे जीवन के अंदर यह सांस आ जा रही है तो हम जीवित हैं, और यह समझो हमारे पास सब कुछ है। अगर जीवन में तुम्हें कोई यह सलाह दे कि तुम अपना जीवन प्रभु की भक्ति करके सफल कर लो, तो समझ लेना उससे बड़ा सलाहकार और हितकर आपके जीवन में कोई नहीं होगा। जीवन में उस परम शांति को खोजो जो तुम्हारे अंदर है, उसको ढूंढो, वह हमारे अंदर ही मिलेगी। क्योंकि शांति का अनुभव भी अपने ही अंदर किया जाता है। शांति कहीं बाहर नहीं है जो हम उसे बाहरी वातावरण में खोजे फिरें। शांति मनुष्य के स्वयं के सत्य स्वरूप में है। जो मनुष्य स्वयं के सत्य स्वरूप को जान लेता है, अपने जीवन में पहचान लेता है, उसके जीवन में परम शांति आ जाती है। उसके जीवन में ईश्वर की परम कृपा होती है, जिससे वह अपने जीवन का उद्धार कर सके और अपने जीवन को सतमार्ग पर ले जाकर अन्य जीव जंतुओं का भी उद्धार कर सके, उनका कल्याण कर सके। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मा का अध्ययन करना चाहिए, अपने आप को जानने का प्रयास करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाएं और जीवन जीने का सही मकसद पता चल जाए कि ईश्वर ने इस धरा पर हमें भेजा क्यों है, और अपने जीवन का कल्याण करने के लिए मनुष्य इस धरा पर ईश्वर का स्मरण करता रहे, तो वह सदा सदा के लिए अपने जीवन को अमर कर देगा।
जय माता।